अभी तुमको याद होगा अपने चार्ट में जिस दिन मेरे यहाँ एजीएम हो रहा था उससे 21 दिन पहले मैंने सारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के घर पे भेजा था। अब उसी के ऊपर आ गया। तो हेडिंग बोलो। ये किसका राइट है? शेयर होल्डर का। किस बात का? कि उसको कॉपी मिलेगी। क्या चीज की कॉपी मिलेगी? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कितना दिन पहले भाई? तो जिस दिन आपके यहाँ एजीएम है, जिस दिन आपके यहाँ क्या हो रहा है एजीएम, उससे 21 डेज बिफोर। कम से कम 21 दिन पहले भेजोगे तो 21 दिन बेचारे घर में बैठ के पढ़ेंगे और तो फिर एजीएम में आएंगे मन बना के कि उनको कौन कौन से पॉइंट पर क्वेश्चन पूछना है। तो जल्दी बताइए, जिस दिन आपके यहाँ एजीएम होने वाला उससे कितना दिन पहले? 21 दिन पहले शेयर होल्डर से घर पे आपको क्या भेजना पड़ेगा? आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कॉपी भेजना होगा। अब मैं बताता हूं, सुनो होता क्या था। पहले के जमाने में ये लोग फिजिकल बनाते थे, तो इतनी मोटी बुकलेट आती थी मेरे पास। जैसे मैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर था, तो सेल मुझे एक कॉपी भेजता था। उस कॉपी में 100, 150, 200, 400 पेज होते थे। उसी में सब बोर्ड रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब होता था। और मुझे 21 दिन पहले आता था, तो मुझे बड़ा फ़ायदा होता था क्योंकि मैं उसको पढ़ लेता था और पढ़ने के बाद मैं उसको कबाड़ी में बेच देता था। कबाड़ी में जब बेचता था तो 2, 5 रुपया, 10 रुपया वहाँ से भी आ जाता था। लेकिन अब इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया है? ईमेल पे भेजना। तो तब से मेरा ये कल्चर समाप्त हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहानी है। लेकिन पहले बड़ा मजा आता था कि हर कंपनी आपको घर पे क्या भेजती थी? फिजिकल कॉपी भेजती थी और मेरे पास इतना जमा हो जाता था। मैं क्या करता था सोचो, 1-1 रुपया का शेयर खरीदता था कंपनी सबका। तो 1 रुपया का शेयर खरीदा, शेयर होल्डर बन गया। शेयर होल्डर बनते ही मुझे भेजेगा और उसको बेचा तो 4 रुपये में बेचा, ऐसे प्रॉफिट में हो। ऊपर से मान लीजिए अगर वो दिल्ली की कंपनी हुई तो एनुअल जनरल मीटिंग में बुलाती थी, शेयर होल्डर 1 रुपया में शेयर खरीदा है, जनरल मीटिंग में जाता था, वहां खाता था, वो अलग। लेकिन अब ये सारा फैसिलिटी क्या हो गया है? जब से ऑनलाइन हुआ है ये फैसिलिटी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आइए, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं। पहले 136 क्या बोलता है? जल्दी बोलो। कि जिस दिन आपके यहाँ एजीएम होने वाला उससे 21 दिन पहले आपको शेयर होल्डर के घर पे क्या भेजना पड़ेगा? बोलो। यस, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारे शेयर होल्डर को भी भेजना है, सारे डिबेंचर ट्रस्टी को भी भेजना है, और ऑल अदर पर्सन जो एंटाइटल्ड है उनको भी भेजना है। तो 3 लोगों को भेजना है। बोलो किसको? इसको एवरी मेंबर, डिबेंचर ट्रस्टी और ऑल अदर जो भी एंटाइटल्ड है। अब कौन कौन एंटाइटल्ड है ये तुम लोग को जनरल मीटिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलिए, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी है तो 14 दिन पहले ही भेजेगा वो, उनके लिए 21 दिन पहले भेजना जरूरी नहीं। तो वो 14 दिन पहले भेजेंगे तो भी चलेगा। उसका कारण है उनका नोटिस भी 21 दिन पहले जाता है, 14 दिन पहले। मतलब जो जनरल कंपनीज को एजीएम का नोटिस 21 दिन पहले भेजना है, तो अब नोटिस अलग से भेजे, एनुअल रिपोर्ट अलग से भेजे, इससे अच्छा है कि एक ही कॉपी में दोनों अटैच कर देता है। पहला पेज नोटिस होता है, बाकी सारा पेज क्या होता है? एनुअल रिपोर्ट, जो क्या बोलते हैं? एनुअल अकाउंट्स बोलते हैं। तो जो सेक्शन 8 कंपनी है उनको नोटिस कितना दिन पहले भेजना? 14 दिन पहले। तो इसलिए कह दिया कि आप एनुअल रिपोर्ट भी कितना दिन पहले भेज देना? 14 दिन पहले। तो इनके लिए 21 दिन है, इनके लिए कितना है? 14 दिन। चलिए अब हेडिंग बोलो। ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इसको अलग करो, तो अलग बॉक्स बनाओ। तो ये बहुत बार आता है। अच्छा, शॉर्टर पीरियड। इधर देखो, इधर देखो शांति से। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि बोला 21 दिन पहले भेजने, हमने 12 दिन पहले भेजा। अच्छा बताइए, अगर आपने 12 दिन पहले भेजा है तो क्या शेयर होल्डर के राइट अफेक्ट हुए हैं? यस। अरे उसको बोला था 21 दिन पहले भेजने के लिए, जिससे कि शेयर होल्डर को 21 दिन का टाइम मिले उसको पढ़ने का। लेकिन तुमने 14 दिन पहले भेजा है। कितना दिन पहले भेजा है? 14 दिन पहले भेजा है। तो इसका मतलब तुमने शेयर होल्डर का राइट क्या किया? अफेक्ट किया ना। नॉर्मल कंपनी में, सेक्शन 8 की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कंपनी में 21 दिन पहले भेजना था ना। और तुमने 14 दिन पहले भेजा है, इसका मतलब तुमने शेयर होल्डर के राइट को अफेक्ट किया है। तो क्या उसकी माफी मिल सकती है? यस, माफी मिल सकती है। देखिए, अगर आपके शेयर होल्डर, इतने शेयर होल्डर माफी दे दें तो आप शॉर्टर पीरियड पे भी एनुअल रिपोर्ट भेज सकते हो। अब देखो इसमें कौन कौन लोग हैं। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो याद रखिएगा वो कितने लोग होने चाहिए? मेजॉरिटी इन नंबर, और याद रखिएगा 95% इन वैल्यू। दोनों के बीच में एंड का मतलब प्लस। अभी मैं एक चार्ट बना दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन पहले तुम टिक लगा लो। और कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल तो सीधा 95% इन वैल्यू। अगर इतने लोग हाँ कर दें तो आप अगर शॉर्टर पीरियड पे भेजोगे तो भी चलेगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। आइए, आप क्या भेज रहे हैं? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट एट शॉर्टर पीरियड पे भेज रहे हो। बोलो,
तो बताओ माफी के लिए कितने शेयर होल्डर की माफी चाहिए? तो याद रखिएगा वो डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कौन सी कंपनी होती है? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये है ना। अरे जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होगा वो कौन सी कंपनी है? गारंटी कंपनी है ना। आइए, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो दो चीज है, आपका वो मेजॉरिटी नंबर होना चाहिए, मतलब नंबर वाइज कितने होने चाहिए? मेजॉरिटी प्लस 9 कितना 95% है, 95% इन वैल्यू, दोनों होना चाहिए। अच्छा इधर है तो बस एक ही है 95% इन वैल्यू। इन वैल्यू का मतलब जो भी वोटिंग पावर है उसका। अब इसका मतलब मैं बताऊंगा, पहले तुम उतार लो फिर समझाता हूं। कम से कम इतने शेयर होल्डर की माफी मिलनी चाहिए, इतने शेयर होल्डर की माफी मिल जाएगी तो चलेगा। पढ़ लिया? अब सुनो इधर देखो। अच्छा एक बात बताइए, एक कंपनी में मान लो 10 शेयर होल्डर हैं। एक कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं? 10 में से एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास उन्होंने 90% शेयर्स रखा हुआ है, या मान लो 96% शेयर्स रखा हुआ है। अगर ये हाँ बोल दे तो चलेगा? नहीं चलेगा भाई, क्योंकि यहां सिर्फ 95% वैल्यू नहीं है, मेजॉरिटी नंबर भी है। तो अगर 10 शेयर होल्डर है तो 10 में से कम 6 लोग भी हाँ बोलने चाहिए। 6 प्लस वो 6 का मिला के कितना परसेंट वैल्यू होना चाहिए? 96। अब ऐसे मालूम चला 6 कमजोर शेयर होल्डर है, 6 के पास 10% शेयर है तो भी नहीं हुआ, क्योंकि 6 मेजॉरिटी नंबर तो हो गया पर वैल्यू वाइज कितना हुआ? सिर्फ 60%। तो याद रखना मैंने दोनों बोला है, मतलब मेजॉरिटी नंबर भी होना चाहिए और 95% इन वैल्यू भी होना चाहिए। ये दोनों चेक होगा। अगर इतने लोगों ने हाँ कह दिया तो माफी मिल जाएगी, इससे कम लोगों ने कहा तो फिर माफी नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें नंबर वाला कोई बात नहीं, इसमें तो एक आदमी भी अगर 95% रखे हुआ वो भी हाँ बोल दिया तो भी चल जाएगा, यहाँ नंबर चेक करने की जरूरत नहीं। ये बात समझ में आ गया? नंबर वाला क्या होता है? मेजॉरिटी नंबर का मतलब अगर 10 शेयर होल्डर है तो 6 तो होने चाहिए, और सिर्फ 6 ही नहीं होना चाहिए, 6 के पास कितने परसेंट शेयर्स होने चाहिए? 95% शेयर्स होने चाहिए, है कि नहीं? चलो आ जाओ। अब सुनिए एक बात बताओ, अभी तुरंत बोला तुम लोगों को कि 21 दिन पहले आप शेयर होल्डर के घर पे क्या भेजिए? आप एनुअल रिपोर्ट की कॉपी भेजिए। अब एनुअल रिपोर्ट की कॉपी मान लीजिए किसी कंपनी की 500 पेज की है, तो 500 पेज का बुकलेट बना बना के, वो भी लिस्टेड कंपनी, देखो ये किसके लिए बोलने जा रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी के तो लाखों लाख शेयर होल्डर होते हैं। एक बात बताइए, रिलायंस ही है तो रिलायंस का जरा देखो तुम कितने शेयर होल्डर हैं? 43 लाख। मान लो उसके 43 लाख शेयर होल्डर हैं, बताओ 43 लाख शेयर होल्डर के घर पे भेजने के लिए 43 लाख कॉपी पहले बनेगा। एक कॉपी को बनाने में अगर 100 रुपया भी खर्च हो रहा है तो 430 कितना हुआ? इतना हुआ 4300 कितना लाख? 43 करोड़। तो 43 करोड़ रुपया तो उसको सिर्फ इसी में खर्च हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? और एक बात बताइए, अगर 500 पेज 1000 पेज का एनुअल रिपोर्ट बना तो घर पे पहुंचाने के लिए क्रेन से पहुंचाएगा। मालूम चला जहां एजीएम होने वाला 21 दिन पहले रिलायंस का क्रेन घूम रहा है और खोज रहा मेरा शेयर होल्डर कहां है, ऐसे जगह डाल दिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। तो लिस्टेड कंपनी के लिए बोला कि आप कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप फुल अकाउंट मत भेजो। क्या भेजो? सिर्फ अब्रीज्ड अकाउंट, मतलब 500 पेज 1000 पेज का मत भेजो, आप अब्रीज्ड का मतलब सेलिएंट फीचर्स होंगे। क्या होंगे? सेलिएंट फीचर्स होंगे, बस आप सिर्फ उतना ही भेजो, आपको पूरा भेजने की जरूरत नहीं है। देखो यहां लिखा हुआ है सेलिएंट फीचर्स वाला, बस सेलिएंट का मतलब मेन
तो तुम बोलोगे सर ये तो गलत हुआ, अगर कोई शेयर होल्डर को पूरा चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करे तब हम पूरा दे देंगे। ऐसे भी कौन शेयर होल्डर पूरा पढ़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए एलआईसी सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है ज़्यादातर, एलआईसी को तो पूरा चाहिए, तो हो सकता है फिर आप रिक्वेस्ट कीजिए, एलआईसी को पूरा मिलेगा। जो बड़ा शेयर होल्डर होगा वो खुद रिक्वेस्ट करेगा तो कंपनी उसको फुल रिपोर्ट भेजेगी। लेकिन जनरली मैंने बताया अब्रीज्ड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अब्रीज्ड, फुल नहीं मिलेगा, क्योंकि फुल देना बहुत मुश्किल है। आपको मैंने बताया था आज सुबह में ही कि आप अपना अगर साल भर का लेखा जोखा बनाए तो 5-6 पेज का बन जाए, तो रिलायंस जैसी कंपनी का तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पेज में बनता होगा अकाउंट्स। तो 3-3 हज़ार पेज किसी को भेजा जाए और इतने लोगों को भेजा जाए, ये कुछ अजीब नहीं हो जाएगा? तो इसलिए क्या बोल दिया कि लिस्टेड कंपनीज पूरा ना भेजे, सिर्फ क्या भेज दे? अब्रीज्ड। क्या भेज दे? अब्रीज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा रूप। छोटा रूप का मतलब सेलिएंट फीचर्स ओनली, ऑल फीचर्स नहीं, ओनली द सेलिएंट फीचर्स। लेकिन फिर वही बात, अगर कोई शेयर होल्डर कहता है कि नहीं हमें अब्रीज्ड नहीं, हमें तो पूरा चाहिए, आप रिक्वेस्ट कीजिए, कंपनी आपके घर पे भेज देगी फुल अकाउंट्स। क्या भेज देगी? फुल अकाउंट्स। हाँ बोलो। आ रहा वो पढ़ाऊंगा आगे भी। ये समझ में आ गया? चलिए जी अब हेडिंग बोलो। ये सिर्फ किसके लिए? ओनली फॉर लिस्टेड ग्रुप, सिर्फ लिस्टेड ही नहीं, बड़ी कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनीज प्लस वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना है, देखो तो 1 करोड़ से ज्यादा, या कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा। तो इनको फैसिलिटी दे दिया है कि आप अपना जो अकाउंट्स है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं। अब इसमें कैसे कैसे सो मैं बता रहा हूं। पहले कंपनी कौन कौन है देखो तो 3, पहला बोलो लिस्टेड, दूसरा पब्लिक कंपनी कौन, तो अनलिस्टेड कंपनी, अरे पहले लिस्टेड को ले लिया तो बाकी सब कौन है? अनलिस्टेड है ना। अनलिस्टेड है लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल सॉरी नेटवर्थ कितना है? 1 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर कितना है? 10 करोड़ से ज्यादा। तो इस केस में इन लोग को बोला, इधर देखो, अगर आपका शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर है, जानते हो डीमेटलाइज का मतलब क्या होता है? ई शेयर्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही भेजेंगे, बशर्ते कि ईमेल आईडी दिया हो। अरे भाई ईमेल पे भेजूंगा तो ईमेल आईडी तो होना चाहिए, पहला। दूसरा, लेकिन अगर वो फिजिकल शेयर होल्डर है तो लिखो तो यहां फिजिकल, अरे अदरवाइज का मतलब कौन हुआ? फिजिकल ही होगा ना। फिजिकल शेयर होल्डर है लेकिन उसने खुद कंसेंट दिया है कि तुम मुझे ईमेल ही भेजना, तो फिर ये ईमेल पे जाएगा, फिर से किस पर जाएगा? ईमेल पे ही। अच्छा फिजिकल किसको जाएगा पहले बताओ? जो इस दोनों में फॉल नहीं करेगा उसको क्या जाएगा? फिजिकल। जैसे एग्जांपल बोलो तो मेरा फिजिकल है, मेरा क्या है? फिजिकल, पर मैंने पॉजिटिव कंसेंट नहीं दिया है, मैंने तो बोला मुझे फिजिकल ही चाहिए, तो फिजिकल ही मिलेगा। या पहले वाले में हम इलेक्ट्रॉनिक शेयर होल्डर है पर ईमेल आईडी नहीं दिया हमने, अरे जो ए बी में फॉल नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? फिजिकल। अब ए बी में फॉल तुम नहीं करोगे, तुम देख लेने से ए में क्या था? एक तो शेयर से इलेक्ट्रॉनिक था, अब प्लस ईमेल आईडी तुमने दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक मिलता है। लेकिन मालूम चला इलेक्ट्रॉनिक शेयर है पर ईमेल आईडी मैंने नहीं दिया, तो मुझे किस पे भेजेगा? फिर फिजिकल। दूसरे में क्या था? फिजिकल शेयर था और पॉजिटिव कंसेंट मैंने नहीं दिया, मैंने बोला नहीं भाई मुझे तो फिजिकल ही चाहिए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? फिजिकल मिलेगा। तो ए और बी में आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा, सी वाले पॉइंट में क्या मिलेगा आपको? फिजिकल। तो आप बोलोगे सर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि मैं जितने भी शेयर्स खरीदता हूं सब ई शेयर्स खरीदता हूं, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स खरीदता हूं स्टॉक मार्केट से, तो मैं ए में फॉल करता हूं। किसमें फॉल करता हूं? ए में। पर चक्कर ये है कि ए में जब मैं इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स खरीदता हूं तो ईमेल आईडी तो दे ही देता हूं। नहीं समझ में आया लोग को? हाँ, लेकिन मैं करूंगा क्या? सुनो, ए वाले में मैं ईमेल आईडी दूंगा लेकिन मैं स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डाल दूंगा कि मुझे तो फिजिकली चाहिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ मेरी आंखें खराब है, मुझे दिखाई नहीं देता, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे दिखाई नहीं देता, मुझे तो क्या चाहिए? फिजिकल। तो कंपनी फिजिकल देगी, क्योंकि सी पॉइंट भी है। क्या बोला है? अगर आप ए और बी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो सी पॉइंट में क्या मिलना चाहिए? फिजिकल। मैं चाहूँ तो जबरदस्ती फिजिकल ले लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हें लगता है कि वो 5 रुपए का कबाड़ी में बेचने के लिए मैं पॉजिटिव कंसेंट नहीं दूंगा, ईमेल आईडी छिपा लूंगा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? और कितना कमाई होने वाला है उससे? और ऐसे भी पेपर बच रहा है तो अच्छा ही है ना। नहीं, आपको मालूम है ना पेपर बचाना चाहिए हमें। गो ग्रीन, गो ग्रीन, सेव